वंदना जी, अब आप किस मुंह से कह रहे हैं कि शराब बंदी हो जानी चाहिए? घर घर शराब आपने पहुंचाई। इसी डिबेट में बैठ करके आपसे मैं पूछता था कि कब शराब बंदी करेंगे, तो आप कहते थे ना 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 ना, शराब बंदी कर देंगे तो लोगों की जान से खिलवाड़ हो जाएगा। अब कम से कम जब बेच ही रहे हैं तो वो ठप्पे से तो बेच रहे हैं, जिनकी जेब से सरकार पैसे निकाल रही शराब के नाम से, उन्हें सम्मान तो दे रही कि बैठ के पी लो भैया, सड़क पर चुपके चुपकाते पीने की जरूरत नहीं। और कुछ शराब पीने वाले भाइयों से हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि रास्ते में शराब पीते हैं तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, अच्छा नहीं लगता, कम से कम यहां बैठेंगे पिएंगे घर चले जाएंगे। तो ये कौन सा तरीका कि शराब बेच रहे हैं लेकिन चोला ये उड़ना है कि हमको शराब पसंद नहीं है? कर रहे हैं तो खुलकर कीजिए। सबको पता है कि आपने आपके जमाने में घर घर पहुंचाई शराब, 5 साल आपने शराबबंदी का वादा करके पूरा नहीं किया और अब आप शराब पर सवाल पूछेंगे। देखिए अभिलाष जी, शराबबंदी पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 साल में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को पानी पी पी करके कोसते थे और हमारी मंशा साफ यही था कि हम शराबबंदी करेंगे और शराबबंदी को लेकर के बहुत सारे काम भी किए हैं। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी 5 साल से चिल्ला रहे थे, अब डबल इंजन की सरकार है। लक्ष्मी दीदी बता दे, आप सुन लीजिए, लक्ष्मी दीदी आप सुन लीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे कि शराबबंदी कब कर रहे हैं। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण बात अभिलाष जी की देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के सरकार में साए साए कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। आप देखेंगे कि आहता के नाम पर ये लोग आवंटन कर रहे हैं और एक ही ईमेल आईडी से कई सैकड़ों टेंडर आते हैं और उस टेंडर को यहाँ पर स्वीकृति भी मिल जाता है और प्रभावशाली जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उनके बहुत करीबियों को ये टेंडर आवंटन हो जाता है। तो किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार का ये लोग खेल खेल रहे हैं, आज छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। दूसरी बात, आप शराबबंदी के बारे में तो बात नहीं कर सकते, आप शराबबंदी के लिए काम नहीं कर सकते, लेकिन शराबियों को आप शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, आप उनको एयर कंडीशन का माहौल दे रहे हैं, आप उनको साथ में चखना दे रहे हैं। तो आप छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं, जवान है, हमारे आदिवासी जो जनता है, उसको आप किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं? आप 5 साल तक पानी पी पी कर चिल्लाते थे, गाना गाते थे, शराबबंदी आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, आप शराबबंदी क्यों नहीं कर पा रहे? दूसरी बात, आप डिजिटल इंडिया करके आप गाना गाते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पर भ्रष्टाचार कम होना चाहिए, भ्रष्टाचार पूरी तरह से रुकना चाहिए, तो आप उसको केसलेस कर दीजिए ना भाई। शराब जो बिक्री होता है, शराब की जो खरीदी होता है, उसको आप केसलेस कर लीजिए। अगर आपकी नियत और नीति सही है तो हम यही मांग कर रहे हैं अभिलाष। वंदना जी, 4 महीने तो हुए थे। वंदना जी 1 मिनट, 4 महीने हुए हैं। 4 महीने पहले तो आप ही शराब बेच रहे थे, आपने कैशलेस किया क्या? तब भी तो डिजिटल इंडिया था। 4 महीने में ऐसी क्या, जरा सामने लाई, 4 महीने में ऐसा क्या बदलाव आ गया कि अब आपको लग रहा है कि डिजिटल इंडिया इतना तेज है कि शराबी भी कच्ची शराब भी खरीद रहा है, वो तो आकर के वो QR स्कैनर से कोड सेव करे? आपको ये आइडिया तब नहीं आया था? भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बेबुनियाद, देखिए भारतीय जनता पार्टी बेबुनियाद कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाती रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि पिछले 4 महीने में ही शायद सरकार में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको सबसे बड़ा उदाहरण बताइए अभिलाष जी, अभी एक आहता पर एक ही ईमेल आईडी पर आप देखेंगे कि कई सैकड़ों वहां पर टेंडर भरे जाते हैं और टेंडर को स्वीकृति भी दे दिया जाता है। और दूसरी बात, आप देखेंगे कि राजनांदगांव की बात बता रही हूं मैं, राजनांदगांव में प्रति पेटी 200 रुपया अतिरिक्त दे करके गांव गली मोहल्ले में जा करके शराब जो कोचिए है वो शराब बेच रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे आती है, यहाँ पर कोचियों जो है वहां पर आप देखेंगे कि आगे आते हैं और हर गली मोहल्ले में शराब की बिक्री शुरू हो गई है।